गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब आज आप पढ़ेंगे कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें। आरोह भाग 1 में वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें आप पहले भी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में तो बच्चों जानते होंगे। तो 10th में कविवर सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ा था। उनका जन्म 1900 में हुआ और 7 वर्ष की अवस्था में ही वो थे काव्य सृजन करने लग गए थे। छायावादी कवि कहलाते हैं। जैसे हमने जो बताया था कि आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल और उसके बाद आता है आधुनिक काल। पद्य साहित्य के इतिहास में पहला काल है आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल के बाद जो आधुनिक काल 3 भागों में बट गया, वो थे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जो है वो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। वो 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंत और निराला। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी प्रतिमा। ये 4 छायावादी प्रकाश या आधार स्तंभ, छायावाद के आधार स्तंभ कहलाते हैं। उसमें सुमित्रा नंदन पंत का अपना स्थान है। तुमने कक्षा 10 में उनका प्रकृति वर्णन पढ़ा था। वो भी गुना सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया था, कह देते हैं छोड़ ध्रुवों की विरुद्ध छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा तुझे। प्रकृति व्यक्ति पसंद है, प्रकृति में नाकृष्ट करती है। किंतु ये कविता वे आंखें कविता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। छायावादी प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता को पढ़ने से लगता है कि हाँ, कवि को कहीं कुछ अंदर तक कचोटता है, कुछ अंदर तक चोट कर जाता है, कुछ उनको अंदर तक बहुत सालता है। वो है क्या? वो है किसान की स्थिति। किसान की स्थिति तुम देख ही रहे हो बच्चों। अभी भी तुम अखबारों में पढ़ लेते होगे कि किसान ने आत्महत्या की, कि लोन न चुका पाने के कारण किसान ने आत्महत्या की। कभी कोई समस्या किसान जो है आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं। तो क्या हुआ? आज भारत स्वतंत्र है, फिर भी किसान की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वो जो है इतनी मेहनत करता है, धूप, गर्मी, दोपहरी तपती दोपहरी में काम करता है, जाड़े, बरसात, आंधी तूफान सब में काम करता है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वो आज भी शोषण का शिकार है। व्यवस्था का जो शोषण है उसका शिकार है। उसके किसान के स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी को ये किसान की आंखें, वे आंखें किसकी आंखें हैं? किसान की आंखें उनको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। उनको डर लगता है उसकी आंखों में झांकने में, किसान की आंखों में झांकने में उसको डर लगता है। इसलिए उन्होंने ये कविता का शीर्षक रखा वे आंखें। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की
परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो अब आप लोग पढ़ेंगे कविता वे आंखें। वे आंखें अंधकार की गुहा सरीखी। बच्चों तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये कविता के जो पद है मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास किताब ना हो, या किताब है तो किताब खोल लो और अच्छी तरह समझ में आएगा। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि अंधकार की गुहा माने गुफा। जैसे गुफा कैसी होती है, गुफा में अगर झांको तो पूरे में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, सर्वत्र अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं ये किसान की आंखें जो हैं वो अंधकार की गुफा के समान, सरीखी माने समान, अंधकार की गुफा के समान निराशा से परिपूर्ण है। निराशा है, इसमें अवसाद है, दुख है, कष्ट है। तो ये कैसी है, जैसे अंधकार की कोई गुफा होती है। अंधकार की गुफा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान है, अंधेरी गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों मतलब किसकी आंखों, किसान की आंखों। किसान की आंखों से मुझे डर लगता है। यहाँ अंधकार, अंधकार से मतलब वही दुख, तृष्णा है, अवसाद, निराशा, शोषण है, उनसे भरी हुई आंखों से दुख और सुख दोनों पता चल जाते हैं। अगर इंसान सुखी होता है तो आंखों से टपकता है, अगर दुखी होता है तो आंखों से टपकता है। तो कवि को जो है वो किसान की आंखें अंधकार की गुफा के समान लगती है, उसको बड़ा डर लगता है। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुफा के समान, सरीखी मतलब गुफा के समान, उपमान अलंकार है। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। मेरा मन, कवि कहता है कि मेरा मन अंधकार की गुफा के समान नैराश्य से परिपूर्ण किसान की आंखों से मुझे डर लगता है। अंधकार की गुफा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आंखों में क्या उन्हें दिखाई पड़ रहा है, अत्यधिक कष्ट है, दैन्य दीनता और दुख का, नीरव माने शांत, रोदन माने रुदन, रोना जिसे कहते हैं। कवि और किसान जो है वो आंसुओं से नहीं रो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में क्या है, दारुण दुख है, बहुत अधिक विकट दुख है, दीनता है और नीरव रुदन। नीरव मतलब शांत, अंदर ही अंदर रो रहा है। किसान जो है वो अंदर ही अंदर रो रहा है, शांत रुदन कर रहा है, शांत भाव से। वो आंसू नहीं निकालना, लेकिन उसकी आंखों में वो शांत रुदन दिखाई दे रहा है। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुफा के समान किसान की उन निराशापूर्ण आंखों से, उस दारुण दुख वाली आंखों से, दीनता वाली आंखों से मुझे बहुत अधिक डर लगता है, जिसमें कि दुख का नीरव रोदन, दुख का शांत रोदन छिपा हुआ है। कहने का मतलब
कवि जो है किसान की स्थिति से बहुत ज्यादा दुखी, इसीलिए वो कहता है कि उसकी आंखें जो है वो अंधकार की गुफा के समान अंधेरी है, कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। अंधकार की गुफा सबकी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि उसमें शांत रुदन छिपा हुआ है, शोषण का, निराशा का, दीनता का। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का राग सदृश वो खिसका। वो स्वाधीन किसान रहा, जब किसान स्वतंत्र हो तो उसको लगा कि वाह अब मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में इस बात का अभिमान था कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, स्वतंत्र भारत में जीऊंगा तो मेरी स्थिति कुछ दूसरी तरह की होगी, है। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश हो किसका। लेकिन आज संसार जो है उसे यह व्यवस्था कहिए, व्यवस्थापक कहिए, है, उसको बीच मझधार में ही छोड़कर और उसकी स्थिति पर ध्यान न देते हुए उन्होंने अपना किनारा कर लिया है। अभी वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गान सदस्य हो खिसका, है। वो किसान जो कि बहुत खुश था कि अब मैं स्वाधीन हो गया, इसका उसे गौरव था, इसका उसे अभिमान था, किंतु आज वो व्यवस्था या वो व्यवस्थापक जो कि उसको उसके गुलाम की बातें किया करते थे, उसकी स्थिति को ऊंचा उठाने की बात किया करते थे, आज सबने उससे किनारा कर लिया। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार बीच, उसकी जैसी स्थिति मझधार में छोड़कर, उसको बीच में ही छोड़कर संसार ये कहना चाहिए व्यवस्था जो है, व्यवस्थापक जो है वो उसको बीच मझधार में छोड़कर, उसकी स्थिति यथास्थिति में छोड़कर अपने आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, लहराते हुए खेत द्रवों में, द्रव माने नेत्र, आंखें, लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, उसकी आंखों में वो लहराते हुए खेत जिनमें फसल उगी हुई है। भाई किसान के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या होती है, उसके वो लहराते हुए खेत जिनमें हरियाली है, जिसमें अनाज उगा हुआ है, जिसमें उसकी फसल उगी हुई है। तो लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, उसको बेदखल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जमींदार का वो ऋण नहीं चुका पाए, जमींदारों का ऋण न चुका पाने से वो उनसे बेदखल कर दिया गया है। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से। भाई उसके जीवन की जो हरियाली थी, कैसी उसकी खुशी काहे थी, उन फसलों की एक एक तिनके से उसकी खुशहाली थी उसके परिवार की। लेकिन अब वो बेदखल कर दिया गया, वो खेत जो है वो हड़प कर लिया गया है। तो वो आंखों ही में घूमा करता, वो उसकी आंखों का तारा, आंखों ही में घूमा करता वो उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इतना ही नहीं, बेदखल हुआ तो हुआ, खेत से बेदखल हुआ तो हुआ। अब उसका बेटा वो लगान न चुका पाने या खेत का ऋण न चुका पाने के कारण जमींदारों के जो कारकुन थे, कारकुन मतलब जो उनके कारिंदे होते थे जमींदारों के, लठैत, जो कि जहां इशारा हुआ जमींदार का और मारना शुरू कर देते थे। तो आंखों ही में घूमा करता, वो उसकी स्मृतियां हैं
किसान जो है अपना बिचड़ा सोच रहा है, उसकी आंखों में ही घूमा करता, वो उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, और ये आंखों का तारा कौन? उसका अपना बेटा है। आंखों ही में घूमा करता, वो उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जो उसका बेटा जवानी में ही मार डाला गया कारकुनों के द्वारा, जमींदारों के कारिंदों के द्वारा, पीटते पीटते उसको मृत्यु लोक पहुंचा दिया गया। उन सब की स्मृति या उन सब का दृश्य जो है वो आंखों ही में घूमा करता। किसान की आंखों में वो दृश्य सारा घूमा करता कि किस प्रकार से कारकुनों ने, नठैतों ने उसके बेटे को, जवान बेटे को मार दिया, जो कि उसकी आंखों का तारा था, बहुत प्यारा था। बच्चे तो सबको ही अपने प्यारे होते हैं, और जवान बेटा जो कि उसका बहुत ही प्यारा था, वो कारकुनों ने लाठियों से पीट कर मारा। तो इस प्रगतिशील दौर की कविता में कवि जो है किसान की स्थिति का वर्णन करने में पूरी तरह से सफल हुआ है। अभी कविता और बाकी है। इतने में देखो कि कवि जो उसकी वास्तविक किसान की स्थिति है उसको किस प्रकार से बयान कर रहा है। यहाँ केवल वो प्रकृति चित्रण करना ही नहीं जानते, बल्कि वो यथार्थ चित्रण भी करना जानते हैं। इस बात को तुम देखो कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दुख तक उनके दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुफा के समान उन आंखों, किसान की आंखों से मुझे डर लगता है, जिसमें बहुत अधिक दारुण दुख, दीनता और नीरव रोदन, शांत रोदन छिपा हुआ है। किसान की उन आंखों से अंधकार की गुफा के समान, यहाँ पर गुहा सरीखी में उपमान है। अंधकार की गुफा के समान मुझे किसानों की उन आंखों से डर लगता है, जिसमें कि दीनता, दारुण दुख और शांत रोदन छिपा हुआ है। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ो से मझधार आज संसार का गाढ़ सदस्य उसका। व्यवस्था जो है वो किस तरह से कथनी और करनी में अंतर करती है। वो जब किसान स्वाधीन था तो उसको ये अभिमान हुआ कि वाह, गौरव की बात है कि मैं स्वतंत्र हो गया, किंतु अब आप छोड़ो से बढ़ा आज संसार का गाढ़ सदस्य लोग इसका, उसको ये आशा बंधी थी कि अब मेरी स्थिति में परिवर्तन आएगा है, किंतु संसार या व्यवस्था जो है उसको बीच में उसी यथास्थिति में छोड़कर किनारा कर गई, आगे बढ़ गई। मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो शोषण का शिकार ही रहा। वो शोषण का शिकार का जो उदाहरण है ये सबसे ज्यादा आंखों में ही घूमा करता, वो उसकी आंखों करता है। लहराते भी खेत ध्रुवों में हुआ बेदखल, अब वो जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तंत्र से। लहराते भी खेत ध्रुवों में, ध्रुव मतलब नेत्रों में, उसके वो हरी भरी फसल, लहराते हुए खेत उसको दिखाई पड़ते हैं। अब उससे वो बेदखल कर दिया गया, और जिनसे उसका घर चलता था, जिनसे उसके जीवन की खुशहाली थी, वो खेत भी उससे छीन लिया गया। लहराते हुए खेत ध्रुवों में हुआ बेदखल, अब वो जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तंत्र से। आंखों ही में घूमा करता, वो उसकी आंखों का तारा, और उसकी आंखों में वो अपने उसके बेटे का दृश्य सारा, जो कि कारकुनों की लाठियों से मार कर मार डाला गया।